बुढ़ी जालो ये बाड़मेर जैसे जिले में इस तरह की घर में जाके इस तरह की घटना को अंजाम देना, इनसे ज़्यादा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। हमने निवेदन किया है कि आम जनता पुलिस पे भरोसा करती है और अगर इस तरह की घटना हो गई तो विश्वास किस पे रहेगा, विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। अब लोगों की जो भावना है लोगों के मन में है कि घटना के बाद में सिविल या प्रशासन के आदमी को साथ में रखकर उनकी तलाशी, और उस तलाशी और घटना के बीच में जो कई घंटों का गैप आया है उससे हमें शंका है। तो हमने निवेदन किया है, माननीय सीएम साहब से भी बात हुई है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी नहीं समझे, क्योंकि बाड़मेर जिले के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैमरों के साथ में छेड़छाड़ हुई है या एक तरफा जो कार्रवाई की गई है क्या नहीं है। कई लोगों के मुंह जितनी बातें हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि उन परिवार या इस घटना में जो भी बरामदगी हुई है वो वास्तव में उसमें कितनी सत्य है और उनका खुलासा हो, और खुलासे के बाद में आम आवाम को लगेगा कि वास्तव में इस बात में वजन है। और अगर इस प्रकार के घटना के बाद अगर दोषियों को सजा नहीं मिलती है, आज हमें कहते हुए कि आज हम सभ्य समाज के भले लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, अगर ये दूसरा कोई हो जाता तो आज जिले की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की क्या होती वो प्रशासन और पुलिस भी जानती है। लेकिन हम मांग करते हैं कि इनका सही तथ्यों का खुलासा हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर ये समझे कि भाई ये तो कमजोर कौम है, तो हम जनप्रतिनिधि नाते हमारा फर्ज है कि पहले जब तक इनका क्लियर और न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारा एक एक आदमी, चाहे समाज से जुड़े हमारे मुखिया है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे 36 कौम का सवाल, ये जाति का सवाल नहीं कि बाड़मेर जैसे शांत जिले में इस प्रकार की अगर घटनाएं शुरू हो गई तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोगों में आज भी बातें, जो भी बरामदगियां हुई कम थी ज़्यादा थी, उनके थे, तो हम तो चाहते हैं कि पहले उनका वास्तविक खुलासा हो और उन परिवार को न्याय मिले। और उन न्याय के लिए हमको क्या करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि आज हमारे ऊपर कलंक हम नहीं लगने देंगे कि भाई सरकार के पार्ट होने के बावजूद ये किसी के दबाव में है या किसी में, वो हमें कोई डर नहीं। पहले हम चाहते हैं कि इनका खुलासा और न्याय हो और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र किया है उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। हमारा पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पहले ये बताया कि वास्तव में चाहे मजिस्ट्रेट के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के माध्यम से कि वास्तविक जो ये इसमें कितनी सच्चाई है। आपने सीएम साहब से भी बात करी है, एसपी को ज्ञापन दिया, आपने प्रमुख रूप से क्या बात रखी है, किस तरीके की जांच आप कर रहे हैं? हमने तमाम मुख्य जो बातें हैं वो लिखित में दी है कि उनकी वास्तविकता का खुलासा हो और खुलासे के बाद में जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा बना रहे।
और ये नहीं समझे कि भाई ये तो कमज़ोर कौम है और सीधी कौम है और एक दो दिन करेंगे और कुछ होने वाला नहीं है, तो ये कमज़ोरी का फ़ायदा हम उठाने नहीं देंगे। जो ये कमज़ोर समझ रहे हैं ये उनकी गलत फहमी है। हम शांत ज़रूर है, कानून की पालना करने वाले ज़रूर है, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिला तो हम चुप बैठने वाले भी नहीं हैं। अंतिम किस हद तक जाना पड़े वो भी हम सभी मिलकर, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे सामाजिक मामला है, तो जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनमें शामिल हैं, इनसे बात करेंगे, हम बैठ के चर्चा करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इन परिवार को खुला न्याय मिले। सर आपको क्या लगता है ये जो आप कह रहे हो दोषी जो है उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें किस प्रकार का दोष है? आपको क्या लगता है ये फर्जी एनकाउंटर हुआ? देखो, लोगों में एनकाउंटर रोड पे होता है, भागने से होता है, ये तो घर में जाके ऐसी घटना शायद पहली बार होनी है कि वो घर में है, सामने गोली भी नहीं, सामने फायर भी नहीं हुआ, और अगर सामने फायर नहीं हुआ है और वो बाहर नहीं है, घर में है, तो ये तो घर में जाके इस तरह का खुला, लोग भले ही कुछ भी कहे कुछ नहीं कहे, लोगों के मन में, अगर मैं कहूँ या नहीं कहूँ, लोगों के मन में है कि घर में जाके इस तरह का षड्यंत्र करके उनको मारा गया। मतलब आपका सीधा आरोप है कि ये फेक एनकाउंटर है? बिल्कुल फैन, और ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, और बाड़मेर में ये पुलिस के ऊपर कलंक है कि इस तरह की घटना होना, और घर में पहली बार सुना है कि किसी परिवार में घर के अंदर बैठा है और कौन सा एनकाउंटर हो रहा है। अगर वो है पकड़ लेते वगैरह होते, गोली लगने के कोई दूसरे जगह भी होती, सीधा ऑन स्पॉट उनके सामने जिस तरह हुआ है। अब बाकी तो हम जानकारी लेंगे कि भाई कैमरे सुरक्षित है, और जो बरामदगी हुई है, चाहे कैश हो, चाहे हथियार हो, चाहे अन्य मादक पदार्थ हो, हम पहले नहीं कह सकते हैं कि ये, अब लोगों की तो मन में ये है कि ये गैप का फायदा उठाकर खुला रखा गया है, न तो इनका हथियार है, न ये इनका पदार्थ है, और लोगों को तो ये भी शंका है, मैं खुला कह दूँ, पेमेंट भी कितना था कितना नहीं, ये भी हमारा आरोप है। तो ये तमाम बातों का हमें संतुष्ट करे, खुलासा करे, और उनके बाद में जो कार्रवाई हुई है उनका न्याय मिले। हम ये न्याय की मांग करते हैं। जो आज खुलासा किया है, करीब 7 लाख रुपए बताए गए, मादक पदार्थ हथियार बताए, क्या वो सही नहीं है? इस प्रकार की तभी जब भी कई घटनाएं हुई है, उसमें समाज के मौजूद लोगों को साथ में रखकर प्रशासन, पत्रकार, अगर वो सही है तो उनको साथ में रखकर विश्वास में लेने की क्या तकलीफ थी। और ये गैप जो हुआ है, इतना बड़ा 2-3 घंटों का जो गैप है, अब कैमरा तो देखने के बाद में मजिस्ट्रेट जांच होगी कि भाई वास्तविक कैमरे सही है, उसमें आ जाएगा। बाकी उनके आदमी हिरासत में जो उनका साथ में हमेशा रहते, लेन देन है, वो बात उनसे खुलासा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो और न्याय मिले। हम तो न्याय के पक्षधर हैं। न्याय नहीं मिला सर, आंदोलन हो सकता है? ये कहने की क्या बात है, आंदोलन भी होगा। अगर वो समझे कि भाई एमएलए है, मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं एमएलए पद से नहीं डरता हूँ, अगर लास्ट निर्णय लेना पड़े तो वो भी हम लेंगे, भले मैं सरकार में।